मनोज यादव जी जुड़ गए। डॉक्टर मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और शांतनु मेरे साथ जुड़ गए, शांतनु गुप्ता, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। सीधे डॉक्टर मनोज यादव के पास चलता हूं। डॉक्टर मनोज यादव जी, क्या पेगासस मामले में और आपने संसद के अंदर जो स्टैंड लिया, आशुतोष ने बिल्कुल सही कहा, उसने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया, ये आपका फेल्यूर है? का तो फेलियर नहीं मानता हूं, विपक्ष का बहुत बड़ा फेलियर है। सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को चलाना, लेकिन विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, ये जो विपक्षी दल है, ये लोग सत्ता पक्ष में रहते हुए तो देश का भला नहीं कर पाए, गरीबों का भला नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम मैं कहता हूं राहुल गांधी जी कम से कम विपक्ष की अच्छी भूमिका तो निभा लीजिए। देखिए दीपक जी, इसके कार्यक्रम को समझना होगा। जब ममता दीदी दिल्ली में पदार्पण करती है, राहुल गांधी जी तुरंत कुंभकर्णी नींद से जागते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी आईसीयू और वेंटिलेटर पर चली गई है। तो इसी के बहाने वो आईसीयू से, वेंटिलेटर से निकालने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में कभी वो ट्रैक्टर पे चढ़ जाते हैं, कभी साइकिल पर चढ़ जाते हैं। और साइकिल का क्या असर हुआ था देखा होगा आपने। दो यूपी के दो लड़के थे, साइकिल पंचर हो गई, उसका जो हैंडल था वो भी कहीं गायब हो गया। तो उत्तर प्रदेश में क्या असर हुआ था। तो ये एक्टर बहुत बड़े हैं। और राहुल गांधी आपने देखा दीपक जी, पार्टियां करने में बड़े मसरूफ है। कभी इटली में जाके पार्टी करते हैं, कभी यहाँ पर चाय पार्टी करते हैं, कभी डिनर पार्टी करते हैं। वो 2014 से पार्टियां कर रहे हैं। देखिए, ये फ्यूज, डिफ्यूज और कंफ्यूज लोग हैं, जिनको यही नहीं पता है किस मुद्दे पर चर्चा करनी है। और आप देख रहे हैं कि ये लोग अलग अलग मुद्दा उठा करके बात कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे थे किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, खड़गे जी बोल रहे थे, और राहुल गांधी बोले पेगासस पे चर्चा होनी चाहिए। वहीं इनके चिदम्बरम जी बोल रहे थे कि न्यायालय में जाना चाहिए। तो पहले तो ये लोग डिसाइड कर ले। देखिए, मैं तो ये कहूंगा दीपक जी, 70 सालों से इन्होंने देश को लूटा है। कम से कम चाय पानी पिलाकर कम से कम कुछ ना कुछ अपनी जेब से निकालने का काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि केंद्र सरकार हर तरह की चर्चा कराने के लिए तत्पर है, लेकिन इनके नेता क्या करते हैं। मैं तो कहता हूं सांसदों को कम से कम संसद की मर्यादा सबसे पहले सीखनी चाहिए। आप देख रहे हैं अश्विन वैष्णव जी जब जवाब देने के लिए उठते हैं तो उनके पेपर फाड़ दिए जाते हैं। और अभी एक अभद्र टिप्पणी आपने देखा किस तरह से डेरेक ओब्रायन ने की है, टीएमसी के सांसद ने। उन्होंने कहा कि जो बिलों को पास कर रही है सरकार, वो मतलब वो चाट पकड़ वाला एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले तो इनको मर्यादा समझनी चाहिए। और दूसरा विषय यह है कि जब केंद्र सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो आपत्ति कहां है। हो हल्ला करना, ड्रामा करना और लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ये केवल मीडिया ट्रायल चल रहा है दीपक जी, और कुछ नहीं चल रहा है। संसद के अंदर ये कुछ नहीं बोलेंगे, टीवी डिबेट में सब बोलेंगे, बोलेंगे, रैलियों में बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का हाल आईसीयू और वेंटिलेटर वाला हो गया है। ये लोग लॉकडाउन के अंदर भी आपने देखा होगा, कोरोना काल में घरों में छिपे हुए बैठे, ना सड़कों पर थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत किस तरह से सड़कों पर लोगों की सेवा कर रही थी। तो ये लोग तो क्या है कि कम से कम मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, कम से कम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका तो निभा लीजिए।